बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जिस शौहर बीवी में या घर में किसी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हों, लाख कोशिशें कर ली, लेकिन फिर किसी न किसी बात पर दो लोग आपस में लड़ पड़ते हों, मानते ही नहीं, घर में माहौल ही हमेशा गरमाया रहता हो, चीखना चिल्लाना गुस्सा, बड़ा बुरा मामला हो, या सामने वाला बात बात में गुस्सा करता हो, लड़ता हो आपसे और छोड़कर जाने की बेवजह धमकियां देते रहता हो, तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, ताकि वो चुप हो जाए, नर्म पड़े, नतीजा ये हो कि वो आपसे प्यार से बात करे, अच्छे से रहे और खुद आगे होकर आपसे अपनी किसी भी गलती पर माफिया मांगता रहे। तो आज का बहुत ही आसान और कुरान पाक से लिया हुआ तवंगर अमल आपको बता रहा हूं। इसकी तासीर सामने वाले पर ऐसी होती है कि दो अलग अलग राहों में जाने वाले लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, शक्ल तक देखना नहीं चाहते होंगे या जानी दुश्मन तक बने बैठे हैं, ऐसे दो शख्स आपस में मोहब्बत और प्यार से एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश और खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस अमल में आपको फोटो की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहीं भी मौका पाकर ये अमल कहीं भी आप पढ़ लें, आखिर में बस उसका नाम भी लेना है। तो देखते ही देखते अगर मियाँ बीवी की तलाक तक बात पहुंच चुकी है, वो इंशाअल्लाह देखना खत्म हो जाएगी और फिर से वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। टूटे रिश्ते जिनमें दरारें आ चुकी हों, उन्हें फिर से अल्लाह के करम से ये सुधार देता है। कहीं बेटा बाप की बात नहीं मान रहा, अपनी अपनी चलाता है, नाफरमान बीवी हो, शौहर चिल्लाता हो, बदतमीजियां करता है, मारता पीटता है, तो अगर शौहर अपनी बीवी के लिए या बीवी अपने शौहर के लिए करना चाहती है, तो इस अमल को रात को जब वो सो जाए उसके बाद उठकर उनके आसपास कहीं भी खड़े होकर या बैठकर कहने तो और बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। सुबह जब वो उठते हैं तो उनका सारा मिजाज बदला बदला नजर आएगा। इस तरह से फायदा होने तक रोजाना ये अमल किया जा सकता है। अमल खामोशी से नहीं पढ़ना है, बल्कि होठों को इतना हिलाएं कि खुद तक इसकी आवाज आने लगे, जैसे नमाज में पढ़ते हैं। अमल से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्दी से आपको एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल भी बता दें। वो लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, मेरा शौहर आ गया है कल का वजीफा पढ़ने से, मेरा शौहर वापस आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं 4 महीने से परेशान थी, अब ऐसा वजीफा बताओ कि वो मुझे छोड़ कर ना जाए प्लीज। अल्लाह आप सबकी भी परेशानियां दूर करे। हुरूफ मुक़त्तआत और सूरह रहमान की यह आयत मुबारका का अमल आपको आज बता रहा हूं। ता सीन मीम हा मीम ऐन सीन काफ मरजल बैरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान। दो अलग अलग मिजाज के इंसान चाहे कितना ही उनके आपस में इख्तलाफ होगा, दोनों कड़वे करेले ही क्यों ना हो, या एक कड़वा और दूसरा मीठा हो, या दोनों उल्टी बातें करते हों, एक दूसरे को नीचा दिखाते हों, तो भी दोनों में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी, देखना इंशाअल्लाह। लेकिन आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए कुछ खुद को कुछ दूसरे को कुर्बानियां देनी होती हैं। गलतियों पर माफ करना भी सीखो। आपसी नाचाकियां, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगी, तलाक रद्द होते नजर आएगा। शौहर बीवी या जुदा हुए लोग एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। जिनके दिल से एक दूसरे के लिए चाहत खत्म हो गई है, तो एक दूसरे को देखना पसंद करने लगते हैं। तो आप कोई भी वक्त चुनकर ये अमल करें। 11 दफा पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपको सामने वाले का तस्वुर रखना लाजमी है। पढ़ने के बाद पुकारें या वदूदो या वदूदो या वदूदो। उसके बाद 3 ही बार आप इस तरीके से दोनों के नाम भी लेंगे, यानी सामने वाले का नाम फिर खुद का नाम लेना है। मिसाल के तौर पर सामने वाले का नाम अनस है और आपका नाम सलमा, तो कहेंगे अनस सलमा, अनस सलमा, अनस सलमा। इस तरह से नाम लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि प्यार से बुलाने वाले नाम नहीं लेने हैं, बल्कि जो सही नाम है वो लें, यानी कागजातों में जो नाम होते हैं वो आपको यहाँ लेने होंगे। उसके बाद आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत आपस में घुलने लगती है और दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो जाएगी।
अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।